हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होगी वही आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर भी मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कुंडली को लेकर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। Q&A स्टार्ट हो चुका है। हर गुरुवार को Q&A का वीडियो आएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और कम्युनिटी पोस्ट में अपना क्वेश्चंस, आपका नाम, आपकी जन्म तारीख, आपके पास जन्म तारीख ना हो तो आपकी उम्र और आप मैरिड है या अनमैरिड वो ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिक्स ऑफ कप, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वंस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डबल नाइन की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जितने उनके लिए दयालु हो, जितने उनके लिए काइंड हार्टेड हो, जितने उनके साथ बहुत ही प्रेमाळ हो, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो वो उन्हें नज़र आता है। आपके बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप उनके साथ फ्रेंडली रहते हो, एक मित्र की तरह भाव रखते हो और पेरेंट्स की तरह रोब नहीं झाड़ते हो या गुस्सा नहीं होते हो या किसी भी चीज़ में ऐसे ही डांट नहीं देते हो, सोच समझकर डांटते हो। ये उन्होंने देखा है, जिसकी वजह से उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है वो यहाँ नज़र आ रहा है। उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से उनके साथ रहते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हो। यस, इस कार्ड का मतलब ये वाटर की एनर्जी है, तो है यहाँ की आप उनके साथ वक्त बिताते हो, आप उनको वक्त देते हो, आप उनके साथ बातचीत करते हो, आप उनको पूछते हो कि आप ठीक हो ना, आपको कुछ चाहिए, मतलब आप हर तरीके से अच्छी पेरेंटिंग निभाते हो। ये आपके बच्चे को ज़रूर लगता है। तो आपके बच्चे बड़े हैं फिर भी वो यही मानते हैं कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, ऑनेस्ट हो और बहुत ही प्रेमाळ तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हो और ये बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ छोटे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो, इस तरीके से वो आपको देखते हैं। अब यहाँ वो ये भी मानते हैं कि आप उनके लिए एक दुनिया हो। ये पहले तो उन्होंने मंजूर कर लिया है, मान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से आप उनके साथ बर्ताव करते हो, जिस तरीके से आप उनके साथ रहते हो, उनको लगता है कि आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़ते हो, आप उनकी दिल की बात को समझ सकते हो, उनके मन में क्या चल रहा है उसको समझने की क्षमता रखते हो, जिसकी वजह से उनके मन में आपके लिए यही है कि आप उनकी दुनिया हो। आप पेरेंट्स के तौर पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो। यहाँ ये गीत की पिक्चर है, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो और आप बहुत ज़्यादा हिम्मती भी हो और उन्होंने देखा है कि आप दिल से खरे इंसान हो। तो आप पेरेंट्स के तौर पर, मम्मी पापा के तौर पर उनके दिल में आपने बहुत अच्छी खूबसूरत जगह बनाई है। आपके बच्चे आपको समझने की कोशिश रखते हैं, समझने का भाव उनके मन में है।
ये डेफिनेटली यस है। आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप उनकी परवरिश में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, ये उन्होंने देखा है। यहाँ वो जिस तरीके से देखते हैं और दूसरे पेरेंट्स के साथ जब वो आपको कंपेयर करते हैं तब उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो। ये उन्होंने काफ़ी दफ़ा देखा है। और आपकी जो भी बातें हैं वो इस वजह से वो मानते हैं क्योंकि आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से उनके सामने रखते हो, ये भी उनको लगता है। अब यहाँ नाइट की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये होता है कि आप उनके साथ कभी कभी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, आप उनके साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हो, आप उनके साथ एंजॉय करना पसंद करते हो। ये बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उनको ये भी लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हो। तो इसकी वजह से यहाँ उनको लगता है कि आपको थोड़ा स्लो स्लो धीरे धीरे करना चाहिए। जो भी काम करो वो धीरे धीरे कीजिए, जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको समझते हैं। इस तरीके की उनकी थोड़ी शिकायत है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हो। आपको शांति से आराम से कीजिए। हम आपको जल्दबाजी करने के लिए या बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो उनको लगता है कि वो जो भी फरमाइश बोलते हैं या कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो आप उसके लिए ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेते हो, ऑन द स्पॉट उनकी बात मान लेते हो, उनके हर तरीके से समझने की कोशिश करते हो। ये बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आप इसके लिए शांति से भी डिसीजन ले सकते हैं, आप वक्त ले सकते हैं। तो हमें इसके लिए किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। आप आराम से वक्त लेकर किसी भी तरह का जवाब दीजिए या जो कुछ भी हमने कहा है उसका डिसीजन अच्छे तरीके से लीजिए। यस, उनको लगता है कि कभी कभी आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हो और फिर इसके लिए हमें भी सहना पड़ता है और आपको भी सहना पड़ता है और इसके लिए टाइम और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो आप थोड़ा सोच समझ कर चलिए, ये उनको ज़रूर लगता है। आप माँ हो या पापा हो, यहाँ उनको लगता है कि आप हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में आपको थोड़ा अपने दिल की बात भी सुननी चाहिए, अपने तरीके से भी सोचना चाहिए कि हम सही कह रहे भी या नहीं, वो ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे को लगता है कि आप बहुत कुछ सह लेते हो, मन ही मन अपनी बातें रखते हो, हमारे सामने दिखाते नहीं, छुपाते ज़्यादा हो। तो ऐसा मत करो, हमें भी बताया करो कि आप क्या दुख सह रहे हो या क्या पेन सह रहे हो, आपको क्या फिक्र है, आप क्या टेंशन ले रहे हो, वो सब कुछ हमारे सामने भी साझा कीजिए। जितना आप अपनी खुशी हमारे साथ बांटते हो, सेलिब्रेट करते हो, उतना ही अपने दुख, अपनी तकलीफें भी हमें बताया कीजिए। क्योंकि हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ तो सह रहे हो लेकिन हमें नहीं बता रहे हो, हम तक बात नहीं पहुंचा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए विश्वास पात्र पर्सन है, बच्चे हैं, तो फिर आपको हमें ज़रूर बताना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो वो मानते हैं कि एक पेरेंट्स के तौर पर आप हर तरीके की खुशी हमारे साथ बांटते हो, तो हर तरीके का दुख भी हमारे साथ बांटे। अकेले में मत रोइए, अकेले में दुख ना सहिए, इस तरीके से वो मानते हैं। तो आप कभी कभी उनको भी शामिल कीजिए और उनको भी बताइए कि आप इस बात को लेकर थोड़ी फिक्रमंद हो या इस चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ, इस तरीके से ज़रूर आपको बताना चाहिए, जिसकी वजह से उनको लगे कि विश्वास उनका कायम हो। यहाँ ज़रूरी है, वो उनको लगता है कि आप हमारे ऊपर एकदम भरोसा नहीं करते हो, इस वजह से हमें सुख दुख में शामिल नहीं कर रहे हो, ओनली हमारी खुशियों में शामिल हो रहे हो, लेकिन आपके खुद के दुख में हमें शामिल नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आपका विश्वास कम है, ऐसा उनको लगता है। तो आपको उनको, आप जितने फ्रेंडली हो, आप उनके साथ हर लम्हा बिताते हो, हर खुशी एंजॉय करते हो, उनके साथ मस्ती करते हो, नाचते हो, गाते हो, उनके साथ हर तरीके का पल बिताते हो, तो फिर उनको ये भी लगता है कि आपको हमें अपने दुख में भी शामिल करना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए कि आप
आपको क्या दुख है, प्रॉब्लम है, समस्याएं है, वो ज़रूर हमें बताइए। यहाँ 99 की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे बहुत ज़्यादा होनहार है, बहुत ज़्यादा ही वो स्मार्ट है, या फिर आपके बच्चे का बर्थडे नंबर 9 हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, जिसकी वजह से उनका लक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा ही फ्यूचरिस्ट है, उनको बहुत कुछ अपने जीवन में करना है, कुछ बनना है, इसके लिए वो बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो है यहाँ के आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा ही क्लेवर है, होशियार है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, उसके बारे में वो ज़रूर सोचते हैं, जिसके चलते वो आपको भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत सारी एक मेरे पेरेंट्स के पास एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छी पोजीशन, या उनके पास बहुत कुछ होता तो फिर हम भी कुछ बनते। ये मन में उनके आता है कि आप अपनी लाइफ में पेरेंट्स के तौर पर कुछ होते, कुछ आपकी एक बहुत ही बड़ी पोजीशन होती, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते। क्यों? लेकिन यहाँ उनको लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले उनको बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ता है, ऐसा भी है। और यहाँ आपकी स्थिति, आपके जीवन में आपकी परिस्थितियाँ अच्छी है, तो फिर आपके बच्चे आपको लेकर सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपकी स्टेटस है, उसके मुताबिक आप सही हो। लेकिन आप कभी कभी उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हो या बहुत ज़्यादा उसमें खो जाते हो, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से भी वो सोचते हैं। और क्या है, आपके बच्चे और क्या सोचते हैं आपके लिए? फेथ, फॉरगिवनेस, दिस इज पेटिंग। ओके, तो यहाँ आपके बच्चों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही, जो आगे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के पर्सन हो, इसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों के ऊपर भरोसा करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे से रहते हो, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिलीव बहुत ज़्यादा लोग तोड़ते भी होंगे। यस, उनको लगता है कि आपका विश्वास बहुत सारे लोग तोड़ते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही उनके ऊपर उम्मीद रखने लगते हो। इस वजह से ये उनको भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा ही दूसरे सामने वाले पर्सन के ऊपर उम्मीद रखते हो। इस वजह से आप अपनी आस्था को, अपने विश्वास को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हो। और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के पर्सन हो, सामने वाले को माफ़ कर देते हो, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो आपको नहीं माफ़ करता है या वो आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखता है, तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, ना कि उनके साथ फिर भी अच्छे से रहने की कोशिश करनी चाहिए या अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको भी उनको माफ़ नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। उनके साथ इतना ज़्यादा फिर घुलने मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका इतना ज़्यादा अच्छा और बढ़िया नेचर का लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और उनको लगता है कि आप इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के, इसकी वजह से यहाँ आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वो आपके थोड़े अच्छे स्वभाव की वजह से भी है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप हमारे साथ तो बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया का जो भी माहौल है
उसके लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको होशियार होना पड़ेगा, इसके लिए आपको जहाँ विश्वास मिल रहा है वहाँ ही विश्वास देना है, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट हो रही है वहाँ ही रिस्पेक्ट देनी है, जहाँ आपका सम्मान हो रहा है वहाँ ही आपको सम्मान देना है। इस तरीके से आपको देखना चाहिए। आपको जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, अच्छा सोचते नहीं हैं, अच्छी राय नहीं रखते हैं और दूसरों को आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आपको दूरी बना लेनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो आपके बच्चे आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही देते हो, तो ऐसा मत कीजिए। जितना जो लोग दे रहे हो उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा ना दे, इसका भी ध्यान रखें। तो उनको लगता है कि आपका फेथ बहुत सारे लोग फिर तोड़ कर चले जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी है कि आप बहुत ज़्यादा ही उनको विश्वास देते हो कि आप उनका दिल तोड़ सकते हो, इस तरीके का भरोसा देते हो, इस वजह से वो लोग विश्वास तोड़ कर जाते हैं। और क्या है, फॉक इन द रोड, यिन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक पीस। ठीक है, तो यहाँ आपके बच्चे को लगता है कि आप जितना काइंड हार्टेड हो या आप जितना ही सब कुछ बहुत बढ़िया रखना चाहते हो, सबके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप हो रहनी चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सामने वाला भी वो चाहता है या नहीं वो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ 4 की एनर्जी है तो राहु की एनर्जी है, तो आपको सामने वाला पर्सन क्या चाहता है वो ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद अपनी सोच को बनाना चाहिए। ऐसे ही अपनी सोच को दूसरों को देकर आराम से अच्छी बना लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से सामने वाला पर्सन चाहता है कि वो क्या रिश्ता है, आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, या उनको सिर्फ आपको ताने ही मारने हैं, या उनको सिर्फ आपको सुनाना ही है, तो फिर ऐसे रिश्तों का कोई काम नहीं है। ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ये भी है कि वो मानते हैं कि आपको अपने जीवन में शांति बनाए रखनी हो तो आपको अपना ही जोन को स्थिर रखना है, अपने ही जोन में ज़्यादा ध्यान देना है, अपने आप को ज़्यादा बिजी रखना है अपनी चीज़ों में। यहाँ आप दूसरों के साथ जितना घुलते मिलते हो उनके साथ एक हम्बल, एक विनम्र रिलेशनशिप रखकर अपने जोन में खो जाइए, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आप शांति की मुद्रा में भी रहेंगे और आपके जीवन में शांति बनी भी रहेगी, ऐसा उनको लगता है। यहाँ यिन की एनर्जी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, 6 ऑफ कप की एनर्जी, और यहाँ फॉरगिवनेस की भी एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा ही देते हो सब कुछ, चाहे चीज़ें हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा देते हो। यह 2 की एनर्जी है, तो है यहाँ कि आप बहुत ज़्यादा ही देने की एनर्जी का भाव रखते हो, जिसकी वजह से लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके बच्चों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विनम्र हो, बहुत ज़्यादा ही सब कुछ देने का भाव रखते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन दे रहा है या नहीं दे रहा है वो पहले देखे, उसके बाद उनको दे। ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप देते चले जाओगे तो सामने वाला पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सामने वाला पर्सन दे रहा हो तभी दीजिए, या बहुत ज़्यादा ना दीजिए, उसका ध्यान रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।